नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग घरों में सुरक्षित हैं और इन छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। पर बच्चों, अब क्या है, आपके लिए एक आवश्यक काम है। आप सुरक्षित हैं? क्या आपका परिवार और आपके बाकी अड़ोस पड़ोस के और मोहल्लेवासी ग्रामवासी सुरक्षित हैं? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को बचाव से, मतलब बचा के रखना, बचाव के सारे साधन अपनाना। अब बचाव के साधनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है मास्क लगाना। देखिए, ये एक इकलौता ऐसा साधन है जो सस्ते से सस्ते में हम अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। मास्क कब लगाना है? जब आप घर से बाहर निकले, किसी से मिले, कहीं यात्रा करें, आप घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाने की आदत डाल दीजिए। और देखिए, मास्क बहुत महंगे हो जरूरी नहीं है, ये घर में सिले हुए मास्क है। बस आप डबल लेयर्ड मास्क, डबल कपड़े के मास्क सिल दीजिए घर में सबके लिए। 2-3 मास्क हर मेंबर के लिए, घर में जितने सदस्य हैं उन सब के लिए इस तरह के मास्क सिलिए। आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बाध्य कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। और आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी सुरक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आजकल बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। लॉकडाउन था तब लोग डरे हुए थे, तो ध्यान रख रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला, ऐसे हम बाहर निकले हैं जैसे कोरोना था ही नहीं। अभी ज्यादा घातक हो गया है। तो मास्क का प्रयोग कीजिए, सबको बाध्य कीजिए। आपसे कोई मिल रहा है, आप उसको कहिए कि भाई मास्क लगा, फिर बात करेंगे। बिना मास्क के हम बात ही नहीं करेंगे। नो मास्क, नो एंट्री, नो टॉक। आप यातायात के साधनों से यात्रा करते हैं, बस से, टेम्पो से, ट्रेन से, बिना मास्क आप एंटर मत कीजिए। सामने कोई बैठा उसको भी कहिए भाई मास्क लगा। तो क्यों? क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके मोहल्ले की सुरक्षा, ये सब पहली शुरुआत ही मास्क से होती है। तो घर में सभी सदस्यों को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मास्क लगाने के लिए कहिए। उसके बाद दूसरी चीज आती है हाथ धोना। आप घर से बाहर थे, घर में आए हैं, आते ही आदत डाल ली है हाथ धोने की। बहुत अच्छे से हाथ धोने हैं, ठीक है? साबुन से इधर यहाँ तक के हाथ धोइए, पैर धोइए, मुंह धोइए। और सबकी घर में आदत डालिए कि पहले घर में घुसते ही हाथ धोएं, फिर हम कुछ और बात करेंगे। हाथ धोएं, फिर अपने कपड़े बदलें। देखिए, आप कहीं भी बैठे, आपसे पहले पता नहीं कौन आके बैठ के गया है, किसी ने किसी चीज को छुआ है, तो सबसे पहले आप अपने कपड़े बदलिए, उनको धो के धूप में सुखा दीजिए। अगर आप शाम को घर गए हैं, संभव नहीं है धूप, तो धो के तार पे डाल दीजिए, 24 घंटे वहीं पड़े रहने दीजिए। धूप में 24 घंटे हवा में, उनमें से जो वायरस लगे वो मर जाएंगे। उसके बाद अब आप कहेंगे कि भाई हम घर में तो हाथ धो लें, लेकिन घर से बाहर अपने साथ ऐसी छोटी सैनिटाइजर की बोतल रखिए। आपने बस में या यात्रा करते हुए कंडक्टर को पैसे दिए या लेन देन किया, हाथ छुए, तो क्या कर सकते हैं? एक ड्रॉप सैनिटाइजर, और ज्यादा नहीं लगता है, एक बूंद में ही काम हो जाता है इस तरह से। और आपने जो नोट लिए हैं उनको भी इस तरह से अपने हाथों के बीच में सैनिटाइजर लगावाइए, अपने हाथों के बीच में इस तरह से करके नोटों को भी साफ कर दीजिए। आप अपना मोबाइल, अपनी चीजें सैनिटाइजर से साफ कीजिए। आपके हाथ में सैनिटाइजर लेके उनको पोंछ दीजिए। और जैसे अगर आपको लगता है तो इस तरह का स्प्रे सैनिटाइजर भी रख सकते हैं। हाथों पे स्प्रे किया और ठीक है, तो ये रास्ते के लिए है, आप घर में मत कीजिए, कोई समस्या नहीं। घर में हाथ धोइए, हाथ धोना सबसे उत्तम है। अगर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है तो इस तरह का सैनिटाइजर रखिए जो अल्कोहल बेस्ड हो। ज्यादा पैसे खर्च करने की नहीं कह रही हूँ मैं, इसलिए साबुन का कह रही हूँ, लेकिन जहाँ सैनिटाइजर यूज हो सकता है या हाथ धोने की व्यवस्था नहीं, वहाँ सैनिटाइजर रखिए। देखिए, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, आपका हाथ मुंह धोना और नहाना हो गया। फिर आप वस्तु लेके आए, घर में आप चीज लेके आए, उसको एक बार के लिए अलग रख दीजिए। पहले जैसे अगर वो चीज थैलियों में पड़ी रह सकती 2 दिन के लिए, उसको छोड़ दीजिए, छुइए मत।
लेकिन सब्जियां हैं उनको तुरंत धोना पड़ता है। तो आप उनको गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सर्फ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें डाल दीजिए। 5-7-10 मिनट उसमें रखिए, गुनगुना हो, ज़्यादा गर्म नहीं, यूँ पता चला सब्जी ही पक गई। तो उनको अच्छे से धो के साफ पानी में धो के रख दीजिए सुखा के। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कई दिन खराब नहीं होती, तो उनको पड़ी रहने दीजिए। लेकिन कुछ सब्जियां होती हैं जैसे हरी मिर्ची है या पत्तेदार सब्जियां हैं, वो जल्दी खराब होती हैं। पानी में धो के तुरंत उनको सूखने के लिए रख दीजिए, फिर आप उनको काम में ले लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से साफ रखिए। अगर अब बात आती है कि बाय चांस गला दर्द हो रहा है, खांसी है, तो आप सबसे पहला उपाय कर सकते हैं, नींबू हम सब रखते हैं, नहीं है तो ला के रखिए। गुनगुना पानी चाय के जैसा आप पी सके घुटक घुटक करके, ज़्यादा तेज गर्म भी, उसमें आधा नींबू निचोइए 1 गिलास पानी में, चुटकी भर काला नमक या सादा नमक डालिए, उसको अच्छे से घोलिए और सिप सिप करके पिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए कोरोना का वायरस नाक और मुंह से गले में जाता है और गले से हमारे शरीर में फैलता है, तो इसको हम गले में ही मारते हैं। जहां तक संभव हम बाहर की चीजें ना खाएं, पर अब आजकल सब खा रहे हैं, तो दिन में 2 बार आप गर्म पानी और नींबू पीजिए। एक तो विटामिन सी है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, नमक और नींबू मिलके वायरस को मार देंगे। तो इसलिए ये सबसे सस्ता और कारगर उपाय है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि शरीर में थकावट है, बुखार है, दस्ते हैं, जो भी छोटे मोटे, आप डॉक्टर को दिखाइए और अपना कोरोना टेस्ट करवाइए। देखिए आप या आपके परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और वो किसी शुगर या बीपी की मरीज हैं, तो देखिए वो सबसे बड़ी रिस्क पे हैं, उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में। तो आप उनको सुरक्षित रखिए, ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे वो तो इससे कोरोना से बच पाए। और अगर कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है तो अपना टेस्ट करवाएं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव भी आ जाते तो कोई समस्या नहीं है, आपको दवाइयाँ दी जाएगी, आपको सुरक्षा के साधन बताए जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। या आपके परिवार में किसी सदस्य को कोरोना हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे। बस समय पर इलाज जरूरी है। सबसे पहले सुरक्षा के साधन अपनाइए, फिर कोरोना टेस्ट करवाइए, और अगर कोई पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसकी इलाज करवाइए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुरक्षा के साधनों के बारे में बात कीजिए, उनका उपयोग करने की सलाह दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए आप सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे औरों को सुरक्षित रखना, जागरूक करना जरूरी है। आप बात कीजिए और जहां तक संभव है मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।